अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश, हज़रत बीबी हलीमा के घर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात जो हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखी है। और आइए सुनते हैं पूरा इस वीडियो में। अल्लाह ताला ने हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घराने पर नाजिल फरमाई। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि उस ज़माने में अरब का दस्तूर ये था कि जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वो देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे, ताकि देहात में बच्चे की नशोनुमा बेहतर हो और वो खालिस अरबी ज़ुबान सीख सके। दाइयों का काफ़िला मक्का में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों की तलाश शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयाँ जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि यह बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है तो इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गईं कि यतीम बच्चे के घराने से उन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयाँ आती रहीं जाती रहीं। किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर ना किया, और करती भी कैसे, ये सादत तो हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्से में आना थी। जब हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है और अब सिर्फ वो बगैर बच्चे के रह गई हैं, और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा ज़रूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई हैं। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर अब्दुल्ला इब्ने हारिस से कहा, खुदा की कसम, मुझे ये बात बहुत नागवार गुजरी है कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं। दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएं, ये मुझे ताने देंगी, इसलिए क्यों ना हम इसी यतीम बच्चे को ले लें। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं, हो सकता है अल्लाह इसी बच्चे के ज़रिए हमें खैर बरकत अता फरमा दें। चुनाचे हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें खुश आमदीद कहा। फिर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें बच्चे के पास ले आईं। आप उस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफ़ेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज़ रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपके सांस की आवाज़ के साथ मुश्क सी खुशबू निकलकर फैल रही थी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके हुस्न जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गईं। आप उस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब ना समझा, लेकिन जो ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियानी जगह पर प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालिदा और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त चाही। बच्चे को लिए काफ़िले में आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया तो आप दाएं तरफ से दूध पीने लगे। पहले मैंने बाएं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने उस तरफ से दूध ना पिया। दाएं तरफ से आप फौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही। आप सिर्फ दाएं तरफ से दूध पीते रहे, बाएं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा। फिर काफिला रवाना हुआ। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, आपको साथ ले लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि उसने पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो मरियल होने की बिना पर सबसे पीछे रहता था। मेरी ख़वातीन साथी हैरानगी से मुखातिब हुई, ए हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था? जवाब में मैंने उनसे कहा, बेशक ये वही खच्चर है, अल्लाह की कसम इसका मामला अजीब है। फिर ये लोग बनु साद की बस्ती पहुंच गए। उन दिनों ये इलाका खुश्क और कहत ज़दा था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, उस शाम जब हमारी बकरियां चरकर वापस आईं तो उनके थन दूध से भरे थे, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। उनमें से दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता था। हमने उस दिन अपनी बकरियों का दूध दोहा तो हमारे सारे बर्तन भर गए और हमने जान लिया कि ये सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी ये बात फैल गई। उनकी बकरियां बदस्तूर बहुत कम दूध दे रही थीं। गर्ज हमारे घर में हर तरफ हर चीज़ में बरकत नजर आने लगी। दूसरे लोग ताज्जुब में रहे। इस तरह 2 माह गुजर गए। 2 माह ही में आप चलने फिरने लगे। आप 8 माह के हुए तो बातें करने लगे और आपकी बातें समझ में आती थीं। 9 माह की उम्र में तो आप बहुत साफ गुफ्तगू करने लगे। इस दौरान आपकी बहुत सी बरक़ात देखने में आई। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं आपको अपने घर ले आई तो बनु साद का कोई घराना ऐसा ना था जिससे मोश की खुशबू ना आती हो। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध छुड़ाया तो आपकी ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहान अल्लाह बकरत वसीला। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ़ है और उसके लिए सुबह शाम पाकी है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए
तो हम आपको लेकर आपकी वालिदा के पास आए। इस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था। उधर हम आपकी बरक़ात देख चुके थे और हमारी आरजू थी कि अभी आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहें। चुनाचे हमने इस बारे में आपकी वालिदा से बात की। उनसे यूं कहा, आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हूं कहीं इस पर मक्का की बीमारियों और आबो हवा का असर न हो जाए। जब हमने उनसे बार बार कहा तो हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मान गई और हम आपको फिर अपने घर ले आए। जब आप कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकलकर बच्चों को देखते थे। वो आपको खेलते नजर आते, आप उनके नज़दीक न जाते। एक रोज़ आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान क्या बात है, दिन में मेरे भाई बहन नजर नहीं आते? आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनों अनीसा और शहमा के बारे में पूछ रहे थे। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने आपको बताया वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं, शाम के बाद घर आते हैं। यह जानकर आप फरमाने लगे, तब मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई बहनों के साथ जाने लगे। आप खुश खुश जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफजदा अंदाज में दौड़ते हुए आए और घबरा कर बोले, अम्मी जान जल्दी चलिए वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म हो जाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। दौड़कर वहां पहुंचे। हमने आपको देखा, आप खड़े हुए थे। रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और ये इसलिए नहीं था कि आपको सीना चाक किए जाने से कोई तकलीफ हुई थी, बल्कि उन फरिश्तों को देखकर आपकी हालत हुई थी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हमने आपसे पूछा क्या हुआ था? आपने बताया, मेरे पास 2 आदमी आए थे। वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। उन दोनों में से एक ने कहा, क्या ये वही है? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही है। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लिटा दिया। इसके बाद उन्होंने मेरा पेट चाक किया और उसमें से कोई चीज़ तलाश करने लगे। आखिर उन्हें वो चीज़ मिल गई और उन्होंने उसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो क्या चीज़ थी। उस चीज़ के बारे में दूसरी रिवायात में ये वजाहत मिलती है कि वो स्याह रंग का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यहीं से असर डालता है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर हम आपको घर ले आए। उस वक्त मेरे शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझसे कहा, हलीमा मुझे डर है कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए, इसलिए इसे इसके घर वालों के पास पहुंचा दो। मैंने कहा ठीक है। फिर हम आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्का के बालाई इलाके में पहुंची तो आप अचानक गायब हो गए। मैं हवास बाख्ता हो गई। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद को लेकर आ रही थी। जब मैं बालाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फ़ौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आपके मिल जाने के लिए दुआ की। फिर आपकी तलाश में रवाना हुए। उनके साथ वर्का बिन नौफल भी थे। गर्ज दोनों तलाश करते करते तहामा की वादी में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। उस दरख्त की शाखें बहुत घनी थीं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उस वक्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पहचान ना सके। आपका कद तेजी से बढ़ रहा था। जवाब में आपने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। यह सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। घर आकर उन्होंने बकरियां और गायें ज़िबा की और मक्के वालों की दावत की। आपके मिल जाने के बाद हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत आमना के पास आईं तो उन्होंने पूछा, हलीमा अब आप बच्चे को क्यों ले आईं? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास और रहें। उन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती रहती हूँ कहीं इन्हें कोई हादसा ना पेश आ जाए, लिहाजा इन्हें आपके सुपुर्द करती हूँ। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये जवाब सुनकर हैरत हुई। बोली, मुझे सच सच बताओ माजरा क्या है? तब उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरअसल कई अजीब व गरीब वाक़यात देखे थे। इन वाक़यात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थीं। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने वाला वाक़या पेश आया तो वो आपको फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हुई। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को चंद मज़ीद वाक़यात भी बताए, जिनका तज़किरा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसी बरक़ात अता फरमा रखी थी कि जहाँ जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम जाते थे वहाँ वहाँ बरक़ात का ऐसा नज़ूल होता था कि देखने वाला भी परेशान हो जाता था कि आखिर माजरा क्या है। जैसा कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खच्चर और उनकी ऊँटनी का मामला ही ले लीजिए कि आते हुए वो सवारियाँ जो सबसे पहले थीं
जाते हुए वो सवारियां सबसे आगे थीं, जो एक नाकाबिल यकीन बात थी। लेकिन दोस्तों, इसको तो मोर्जा कहते हैं कि जो चीज़ आम फाहम से बालातर हो। जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सवारियों पर सवार हुए तो अल्लाह ताला की बरकत से सवारियों में वो जान पैदा हो गई कि उन सवारियों को बाकी सवारियां पहुंच ना पाईं। सुभान अल्लाह, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला ही की बरकत के समरात थे। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मौजज़ात हैं, जिनका तज़किरा इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोज़ में भी होता रहेगा। बस आपने कोशिश करनी है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, ताकि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत से वाकिफ़ हो पाएं।